हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आपका वेट हो गया है फिनिश। अभी हमारे पास शेनेगन का, पोलैंड का वर्क वीज़ा आ चुका है। जी हाँ, पोलैंड का वर्क वीज़ा आ चुका है। मैंने पहले भी बहुत लोगों को बताया था कि वीज़ा आएंगे अभी आगे, धीरे 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 अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, यूरोप सर्बिया से शुरू हुआ था, अब शेनेगन का, पोलैंड का वर्क वीज़ा आ चुका है। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये आपको बताऊंगा मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, और सैलरी इसमें मिनिमम 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 एक लेबर क्लास की भी बेसिक सैलरी 70 से 75 हजार रुपये है बेसिक सैलरी। ठीक है, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी, जनरल वर्कर्स। जनरल वर्कर का जो सैलरी रहेगी वो है 73,000, 10 घंटे और 26 दिन का। इसके अलावा ओटी जो लगता है वो एज पर द लेबर लॉ होगा, और अकोमोडेशन वगैरह जैसे मैंने आपको बता दिया, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे बेनिफिट एज पर द लेबर लॉ मिलते रहेंगे। तो ओटी जो भी लगता है वो अलग से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, जनरल हेल्पर के लिए तो 25 से 45 साल, सबके लिए उम्र 25 से 45 साल है। ये पहली कंट्री है पोलैंड जो 45 साल तक ले रही है। नहीं तो जो है वो 43 तक, 42 तक मलेशिया लेता था। तो इसमें 25 से 45 साल तक की उम्र वाले जा सकते हैं, बट चाहिए हमें मेहनत करने वाले, क्योंकि कंपनी के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट है और मैं नहीं चाहता कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे सर्बिया के लिए हुआ था। ठीक है, पर्टिकुलर वो कंपनी ने, वो हमारे से वर्कर प्रेफर नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं इसलिए अब ये प्रॉपर हर बंदे को देख के हम भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। ठीक है, मुझे जरा कोल्ड हो रखा है तो सॉरी। तो आरसीसी फिटर, देखो बाकी जो भी कैटेगरी है 3 से 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। जिसके पास आईटीआई हो उसको प्रेफरेंस है, जिसके पास गल्फ का एक्सपीरियंस हो उसको प्रेफरेंस है। ठीक है, जनरल वर्कर कोई भी जा सकता है। ठीक है, इसमें टर्बन, विदाउट टर्बन 25 से 45 साल तक कोई भी जा सकता है। ठीक है, आरसीसी फिटर चाहिए हमें, उसकी सैलरी है 80,000 से ऊपर बेसिक सैलरी है। ठीक है, और मैसन, मैसन की जो सैलरी है वो लगभग आप लगा के चलिए 80,000 के आसपास जो है। प्लास्टर मैसन चाहिए, प्लास्टर वाला सॉरी, प्लास्टर वाला मैसन चाहिए, तो उसकी सैलरी रहेगी लगभग हाँ 80,000 से ऊपर सैलरी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं, वेल्डर हमें काफ़ी चाहिए थे, बट हमें एक इंस्टीट्यूट से, वाइजैक से, विशाखापट्टनम से सारे वेल्डर्स मिल चुके हैं। वो हमें कम से कम 150 वेल्डर्स चाहिए था। वो 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने सारा वहीं पे कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, तो वेल्डर्स अभी नहीं चाहिए हमें। पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फैब्रिकेटर की सैलरी रहेगी 94,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी। ठीक है, असिस्टेंट पाइप फैब्रिकेटर, इसकी सैलरी रहेगी 80,000 से ऊपर बेसिक सैलरी। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, इसकी सैलरी रहेगी 90,000 के आसपास बेसिक। ठीक है, और सैंड प्लास्टर, ठीक है, और उसकी सैलरी रहेगी 90,000। स्प्रे पेंटर 90,000। इनका ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, मैं फिर से एक एक बार बता देता हूं आपको। एक मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आपको एक एक कैटेगरी बता देता हूं फिर से। आरसीसी फिटर, ठीक है, इसकी 80,000 प्लस सैलरी रहेगी। मैसन, इसकी 80-85,000 बेसिक रहेगी। जनरल वर्कर, इसकी 73,000 बेसिक रहेगी। इसके बाद वेल्डर चाहिए थे बट अभी वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद है पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, सॉरी पाइप फैब्रिकेटर, इसकी सैलरी रहेगी 94,000। असिस्टेंट पाइप फिटर, इसकी सैलरी है 80,000 प्लस। एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, इसकी सैलरी है 90,000 के आसपास। सैंड प्लास्टर, ठीक है, इसकी सैलरी है 88,000 या 90,000 के आसपास। ठीक है, स्प्रे पेंटर, इसकी भी 90,000 के आसपास है। बट ये सारी कैटेगरीज सिर्फ जनरल वर्कर के अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 3 से 5 साल का। अगर कोई सेम एक्सपीरियंस है और सेम आप कह सकते हैं कि उन्होंने एजुकेशन किया, जैसे कोई आईटीआई है या कुछ किया है, तो वो बहुत अच्छा है। उसके
वीजा के और सिलेक्शन की चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, ये एडवांस पेमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, 90% पेमेंट आफ्टर वीजा होगी। ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे चलता है, देखिए यूरोप का, पोलैंड का आपको पता होगा, आप गूगल पे चेक करिएगा, कम से कम भी 4 से 5 महीने टोटल प्रोसेस में लगते हैं। इसका क्या होता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंपनी में भेजेंगे, कंपनी हमें शॉर्ट लिस्टिंग देगी। इसका देखो 90% जो है ये सीवी सिलेक्शन ही है। कुछ कैटेगरीज का जो ट्रेड वाली कैटेगरी जैसे फैब्रिकेटर वगैरह हो गए, इनका हो सकता है कंपनी स्काई वगैरह पे बाद में इंटरव्यू ले, या हो सकता है वो यहाँ पे आए। वो 90% कंपनी ने कहा है कि हम जो है एक्सपीरियंस वाले लेंगे तो हमें इंटरव्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी कीपिंग इन माइंड कि आपका हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में या इस मंथ के एंड में इंटरव्यू भी हो सकता है, वो यहाँ आके इंटरव्यू भी ले सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपॉन देम, हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, हमने सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट्स ही उनको देने हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, शेंगेन आपको पता है एक कंट्री का वीजा 26 कंट्रियों में वैलिड होता है, तो यूरोप आपके लिए पूरा खुला है एक तरह से। अच्छे से काम करो वहां पे, और क्या चाहिए। ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम 4 से 5 महीने कम से कम लगता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट जाते हैं यहाँ से, जब सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट जाएंगे पोलैंड। पोलैंड में जो है वहां से 10 हफ्ते लगते हैं वहां से वीजा अप्रूवल मिलने में। ठीक है, 10 वीक जो हमें कंपनी ने बताया डॉक्यूमेंट भेजने के बाद, लगभग 2.5 से 3 महीने वहां पे लगेंगे। उसके बाद जब वहां से वीजा अप्रूवल आता है तो उसके साथ हम पासपोर्ट अम्बेसी में लगाते हैं। अम्बेसी में भी एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोलैंड की क्या है आज के डेट में, पोलैंड में जो उसकी डेट्स होती है, फाइल सबमिशन की डेट्स, वो सबसे मुश्किल से मिलती है। तो इंडिया में भी जो है लगभग 2 महीने लग जाते हैं। जैसे फाइल सबमिट हुई 1 महीने के अंदर जो है वो सारा रिजल्ट आपको, वीजा वगैरह सारा कुछ जो है सब कुछ आ जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है। पहली चीज, जिसके पास एक्सपीरियंस सेम फील्ड का नहीं है उसको तो चांसेस नहीं होंगे सिलेक्शन के। जनरल हेल्पर में जा सकता है, उसमें हमें 100 वर्कर्स चाहिए, उसमें आप जा सकते हैं, बट उसमें भी हमें 25 से 45 साल और फिट एप्लीकेंट चाहिए जो कंस्ट्रक्शन का काम कर भी सके। ठीक है, सैलरीज काफी अच्छी है, ये बेसिक सैलरी है। कम से कम भी जिसकी सैलरी 70-80 हजार बेसिक है वो 1.25 लाख तक आराम से कमाएगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से कम मुझे लगता कोई लेबर भी कमाने वाली है। तो ये चीज जो है आप सोचिए उसी हिसाब से। और इसका पेमेंट एडवांस पेमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जो एडवांस नहीं दे सकता वो कॉल मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी जेब से नहीं लगा सकते। 1-2 एप्लीकेंट का होता तब तो मान भी लेते, ये हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स चाहिए हमें, तो हम कोई भी एडवांस के बिना अगर नहीं जाना चाहता है तो काइंडली आप मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूरोप है, यूरोप में आपको पता है लोग, और अपॉइंटमेंट के साथ ही आइएगा, ऐसे हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड का टाइम है और हम हर एप्लीकेंट को जो है खुद मिलके, एक एप्लीकेंट को मिलके जो है वो करना चाहते हैं सिलेक्ट, ताकि अच्छे एप्लीकेंट जाए और फ्यूचर में किसी और ने भी जाना हो तो उसको भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, सर्बिया का भी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारा एक तो सिलेक्शन लिस्ट अभी 22 तारीख तक सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, और थोड़े से जो एप्लीकेंट और चाहिए उनको वो उसका भी फाइनल हो जाएगा, वो भी मैं 2-4 दिन में। हो सकता है हम इन दोनों का इंटरव्यू मीन जो हमने प्री इंटरव्यू हमने खुद लेना है वो हम खुद ले लें। ठीक है, वो चल रहा है अभी, हमारा बात चल रही है, अभी क्लियर नहीं है। बाकी पोलैंड का है ऐसा कि पोलैंड में अब आप डायरेक्टली ऑफिस आ सकते हैं, इसका पोलैंड का कोई इंटरव्यू नहीं है, हमने प्री इंटरव्यू लेना है, हमने वही एप्लीकेंट लेना है जो एप्लीकेंट जो है वो सुटेबल होगा। ठीक है, तो आप कल से जो है ऑफिस आना शुरू कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऑफिस में कॉल कीजिएगा, कॉल नंबर पे आपको सारी डिटेल एक बार दे दी जाएगी, कितना एडवांस है, कितना इसका पूरा खर्चा है, ये सारा ऑफिस में आपको बता दें, क्योंकि हर कैटेगरी का अलग अलग है, तो मैं सब कैटेगरीज का नहीं बता सकता। और ये जो है, आप सपोज करिए एक हेल्पर भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। यूरोप का वीजा महंगा होता है, सस्ता नहीं है। मैं एक चीज बता दूं आपको, ये कोई सर्बिया की तरह नहीं है कि मतलब वही 20,000 या 1 लाख में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि टिकट वगैरह ये वो सब कुछ करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूएबल है, 1 ईयर करके आगे रिन्यूएबल होता है। और ये 26 देशों 26 देशों का वीजा, एक ही अकेला वीजा 25-26 देशों का है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है बहुत कम आता है। ठीक है, और मार्च के महीने में सारा फाइनल हो जाएगा। फाइनल मींस कि फाइनल सिलेक्शन का जो डिटेल्स है
वो मार्च महीने तक जो है वो हमने, हाँ ये मार्च चला हुआ है यार, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल महीना बताना था मैं। मार्च महीने में हमने रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट सारी करनी है, ठीक है। फिर कंपनी कहेगी कि हमने आना है या नहीं आना है, कुछ भी होगा वो अप्रैल महीने में सारा फाइनल हो जाएगा। तो अप्रैल महीने से आपका प्रोसेस अगर शुरू होता है तो समझ लीजिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, जुलाई और अगस्त तक जो है वो यहाँ से सारा वीजा प्रोसेस खत्म होगा। तो पेशेंस जिसमें है, जिसको ये लगता है कि यार मैंने 1-2 महीने बाद फिर से मुझे जो है वो लग जाएगा, यार नहीं काम नहीं हो रहा, काम नहीं, पेशेंस वाला ही आए, ठीक है। यूरोप है, अब कनाडा के लिए आप देख लो, लोग 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, और अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। कल से हम जो है इसका एनरोलमेंट शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।